और आइए बड़ी खबर को रुख करेंगे। झारखंड की राजनीति में हो सकता है बड़ा उलटफेर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। चंपई सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है चंपई सोरेन के साथ 3 जेएमएम विधायक भी दिल्ली रवाना हुए हैं। झारखंड भवन में कमरे बुक किए गए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई इस समय सामने आ रही है। चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 22 विधायकों के साथ होने की खबर है। 22 विधायकों के साथ होने की खबर है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अटकलें हैं, अकेले नहीं जाएंगे, 22 और विधायकों के साथ शामिल होंगे। बहुत बड़ा झटका हो सकता है, बहुत बड़ी खबर है अमृत, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। बिल्कुल सुमित, झारखंड जो है विधानसभा चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। और जब जुलाई में हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे और चंपई ने इस्तीफा दिया था, तो उस वक्त थोड़ी सुगबुगाहट जरूर उठी थी कि चंपई साहब का जो है ईगो थोड़ा बहुत हर्ट दिखाई हो रहा है। और इसी पे कहीं ना कहीं लगातार एक संपर्क सूत्र बीजेपी की तरफ से बना हुआ था। और अभी जो बातें जो दिल्ली के गलियारों में निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो चंपई सोरेन के संपर्क में बने हुए हैं। और जो बात सामने आ रही है कि जो 22 लोग के अटकलें है कि पुष्टि हो रही है कि 6 विधायक ऐसे हैं जो वो भी चंपई सोरेन के साथ दिल्ली आ रहे हैं। इन 6 के नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें है दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोबेन हेम्ब्रोम और समीर मोहंती। ये लोग जो है इनका जो है फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जेएमएम से जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार फोन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। यानी कि साफ तौर पे बगावत के सुर जो है वो बुलंद हो चुके हैं। परसों जब चंपई सोरेन से पत्रकार पूछ रहे थे क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी क्या अटकलें लग रही हैं, उस पर आपको सफाई दे दीजिए, तो उनके बातचीत बड़ी गोलमोल घुमा रहे थे। यानी कि अगर कोई बात ऐसी नहीं होती तो साफ तौर पर वो सही शब्दों में उसे खारिज करते। वो खारिज भी नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे थे मैं तो आपके सामने हूँ, आपके सामने दिख रहा हूँ, जहाँ हूँ वहाँ है ही हूँ। तो इस तरह की लफेबाजी से बातें स्पष्ट होने लगी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। और आखिर में जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं, शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात होती है, तो ये बात और ज्यादा पुष्ट होने लगती है कि कहीं ना कहीं इनका जो संपर्क होने की बात कही जा रही है बीजेपी में वो पुष्ट होती नजर आ रही है। और जब सुबह के टाइम उनकी फ्लाइट जो रवाना हुई है कलकत्ता से, तो ये मान लिया गया कि अब उनका जो अलगड़ा पड़ाव है वो दिल्ली की तरफ है। हालांकि बीच में कहा जा रहा था कि वो असम के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन दिल्ली वाली बात अब पुष्टि होने लगी है कि दिल्ली उनकी जो है रवानगी है और पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे जो है उनका बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत जो है वो मुमकिन है कि हो पाए। जी सुमित, कितना बड़ा झटका कहा जाएगा इसे पार्टी के लिए अगर ऐसा होता है अमृत? अभी वर्तमान के तौर पे बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मुहाने पे झारखंड खड़ा है। झारखंड में जो अभी वर्तमान जो स्थिति है जमीन पे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए कहें कि पूरी तरह से फेवरेबल है। कहीं ना कहीं जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो एक आदिवासी समाज के भीतर और खासतौर पे जो बीजेपी के खिलाफ जो एक जनसमूह है उसके भीतर एक प्रचंड भावना भी देखी गई थी। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में अगर आज कोई काम हो रहा है तो इसका इशारा सिर्फ आज तक ही नहीं होता है, उसका एक युगों तक महत्व बताने का भी होता है। बीजेपी अब ये कह रही है कि देखिए चंपई सोरेन भी तो आदिवासी नेता है, लेकिन उनको देखिए किस तरह से बेगैरती से उनको वहां से हटा दिया गया। यानी कि एक अमीर आदिवासी नेता ने अपने से छोटे आदिवासी नेता को दबा दिया है। तो इस तरह के नैरेटिव अब बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है और अब देखना है कि जमीन पे उसका कितना जो है लाभ पहुंचेगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत जमीन पे कितना लाभ पहुंचेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।